इस साल जंगल बहुत हरा भरा था। हर तरफ चहचहाते पंछी और फलों से लदे पेड़ थे। मगर बहुत समय से जंगल में बारिश नहीं हुई थी और सारे जानवर इस बात को लेकर परेशान थे। एक शाम नदी किनारे सारे जानवर इकट्ठा होते हैं। इस साल तो अब तक एक भी बारिश नहीं हुई। मुझे डर है कि इस बार गर्मियों में हमारे जंगल में भयंकर सूखा पड़ जाएगा। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं होगा गाय बहन। अभी तो देखो हमारा जंगल कितना हरा भरा है। हरा भरा तो है, मगर इस बार एक भी बारिश ना होना मुझे सूखे का संकेत लग रहा है। आज से करीब 20 साल पहले जो सूखा पड़ा था, मुझे अब की बार भी वैसा ही आभास हो रहा है। बूढ़ी गाय की बात सुनकर सारे जानवर परेशान हो जाते हैं और आने वाली गर्मियों की तैयारी शुरू कर देते हैं। किसी ने मटकों में पानी जमा किया तो किसी ने पुराने ड्रमों में। मगर महीनों बीत जाने के बाद भी जंगल में बारिश नहीं हुई। जुलाई का महीना करीब आ गया था, फिर भी आसमान बिल्कुल सूखा था। जंगल की नदियां सूखने लगी, पेड़ों से फल खत्म होने लगे, घास पीली पड़ने लगी। यह सब होते होते 2 महीने कैसे बीत गए किसी को पता ही नहीं चला। अब जानवरों का जमा किया हुआ पानी भी खत्म होने की कगार पर था और सब भूख प्यास से बेहाल हो रहे थे। हे भगवान, अब क्या होगा? हे ईश्वर, अपनी कृपा से एक बारिश करा दे। मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि इस बार घोर सूखा आने वाला है। मुझे पहले से ही आभास हो रहा था कि आने वाला समय हम पर काल बनकर टूटेगा। जंगल के जानवर जिस भी नदी के पास जाते वही उन्हें सूखी हुई मिलती। धीरे धीरे सब बहुत घबरा जाते हैं। अब तो एक ही रास्ता बचा है, या तो यही मौत का इंतजार करे या इस जंगल को छोड़कर किसी दूसरे जंगल की तरफ निकल जाए और वहां जाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम करे। टाइगर भाई, सभी जानवरों का यही हाल है। जिस जंगल में थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है, वहाँ के जानवर भी मदद देने को तैयार नहीं। अब क्या होगा? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब तो सब ईश्वर के भरोसे है। जो होगा ईश्वर की मर्जी से होगा। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचा। क्यों ना हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। मैंने सुना है जब सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर उसे जल्दी पूरा कर देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं अभी जंगल में जाकर सबको खबर करता हूँ कि सारे जानवर नदी किनारे इकट्ठा हो जाएं। हम सब वहीं मिलकर प्रार्थना करेंगे। शेर तुरंत जंगल में जाकर सभी जानवरों को नदी किनारे इकट्ठा कर लाता है। भालू, बूढ़ी गाय, गोरिल्ला, बाघ और जंगल के बाकी सारे जानवर आसमान की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। तभी अचानक जंगल में एक करिश्मा होता है। सूखी पड़ी नदी के भीतर चांदी जैसा चमकता हुआ पानी आने लगता है और देखते ही देखते पूरी नदी उस चमकते पानी से भर जाती है। यह सब देखकर सारे जानवर हैरान और खुश हो जाते हैं। तभी उस नदी से एक चमकीला सोने जैसा शेर बाहर निकल कर आता है। यह पानी तुम सभी जानवरों के लिए एक वरदान है। भगवान तुम्हारी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए उनकी तरफ से तुम सबके लिए यह मदद भेजी गई है। इस पानी को पीने से ना तुम्हें भूख लगेगी ना प्यास। तुम सब जितना चाहो इस पानी को पी सकते हो। यह सुनकर सारे जानवर बहुत खुश होते हैं। बूढ़ी गाय सबसे पहले आगे बढ़कर पानी पीती है। ये पानी तो अमृत जैसा मीठा है। शुक्र है भगवान का, हमें बचा लिया। भालू, गोरिल्ला, बाघ और शेर भी बारी बारी से उस पानी को पीते हैं और उनके चेहरों पर सुकून की चमक आ जाती है। तभी आसमान में बादल घिर आते हैं और जंगल में झमाझम बारिश शुरू हो जाती है। कुछ ही दिनों में जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। नदियां भर जाती हैं और पेड़ों पर फिर से फल लगने लगते हैं। अगर हम सब मिलकर एक साथ खड़े ना होते तो शायद यह चमत्कार भी नहीं होता। सही कहा। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर सब मिलकर हिम्मत और भरोसा रखे तो रास्ता जरूर निकलता है। उस दिन के बाद से जंगल के सारे जानवर हर साल उस नदी किनारे इकट्ठा होकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करते हैं और मिलजुल कर खुशी खुशी अपने जंगल में रहने लगते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में उम्मीद और एकता का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सच्चे दिल से की गई प्रार्थना और मिलकर उठाया गया कदम दोनों मिलकर सबसे बड़े संकट को भी टाल सकते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।